ये जो खिचड़ी का कार्यक्रम है, ये खिचड़ी जना शब्द जो है ना, ये अपने आप में बहुत ही पूर्ण शब्द है। अपने यहाँ कहावत है कि बीमारी है तो खिचड़ी, सबसे सस्ता साधन है तो खिचड़ी, दान पुण्य करना है तो खिचड़ी और पवित्रता है तो खिचड़ी। तो ये खिचड़ी जो है, ये एक पवित्रता का संदेश देती है, एक सहयोग का संदेश देती है, एक बराबरी के भाव का संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। हर वर्ष 14 जनवरी को मनाई जाने वाली मकर संक्रांति इस बार 81 के कारण 15 जनवरी 2026 को मनाई गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोनी प्रेमनगर में रहने वाले विनोद मित्तल जी के आवास पर खिचड़ी पर चर्चा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जहां देखा गया आवास पर हर वर्ष खिचड़ी का कार्यक्रम होता है, लेकिन इस बार इस कार्यक्रम में और रंग दिए गए। यहाँ पर चर्चा हुई सामाजिक कार्यों को लेकर, समाज की कृतियों को लेकर, समाज को आगे कैसे ले जाया जाए, ऐसे विचारों का यहाँ आदान प्रदान हुआ। यहाँ पर सर्व समाज एकत्रित हुआ, सबने अपने विचार साझा किए, खिचड़ी का प्रसाद भी लिया। वैसे तो ये प्रसाद हर वर्ष वितरण किया जाता है, लेकिन जब समाज को विचार करना हो, समाज को अपने विचार साझा करने हो, तब ऐसे कार्यक्रमों में चार चांद लग जाते हैं। और ऐसा ही देखा गया। अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद मित्तल, जो अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, कार्यक्रम चाहे अन्नकूट का हो, अग्रसेन जयंती का भंडारा हो या वितरण खिचड़ी का हो, हर उस कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया जाता है, भव्य रूप से मनाया जाता है, जहां विनोद मित्तल जी का पूरा परिवार ऐसे आयोजन में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा देता है, हर बड़े बुजुर्ग की सेवा करता है। और 15 जनवरी 2026 को भी ये देखा गया खिचड़ी के इस भव्य कार्यक्रम में, जहां आगमन था अंकुश जैन का, आगमन था मनीष मित्तल का, आगमन था जितेंद्र गुप्ता का, आगमन था सत्येंद्र बंसल का, आगमन था ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का। और ऐसे बहुत से चेहरे यहाँ पर देखे गए, चाहे वह समाज सेवी के रूप में आरसी अग्रवाल हो या फिर मुकुल गोयल हो, सभी चेहरों की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज की गई, क्योंकि कार्यक्रम था खिचड़ी पर चर्चा। वैश्य समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सर्व समाज ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और खिचड़ी पर चर्चा करते हुए खिचड़ी का प्रसाद भी ग्रहण किया। देखिए किसने क्या कहा हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी के बलराम नगर प्रेम नगर क्षेत्र में, जहां पर देखा जा रहा है कि मित्तल आवास पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खिचड़ी का एक भव्य कार्यक्रम रखा गया। मकर संक्रांति का दिन है और मित्तल आवास पर खिचड़ी का कार्यक्रम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जिस तरह से देखा जा रहा है कि सर्व समाज को कैसे एकत्रित करना हो, लोग इसके लिए चाय पर चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे मित्तल आवास पर खिचड़ी पर चर्चा होती है, अन्नपूर्णा भोज पर चर्चा होती है, अग्रसेन जयंती पर भंडारे पर चर्चा होती है। और आज देखा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर सर्व समाज एकत्रित है, चर्चा हो रही है खिचड़ी पर, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन है। भंडारा किया गया खिचड़ी का, जहाँ पर सर्व समाज एकत्रित हुआ। वैश्य समाज के भी शक्तियां यहाँ पर उपस्थित है, तो उपस्थित है वह सर्व समाज जो लोनी के हर विषय पर कार्य करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ भैया जुड़े हुए हैं। भैया आपका नाम? राजेश सोम। सोम साहब, क्या कहेंगे आज के इस खिचड़ी कार्यक्रम को लेकर मित्तल आवास पर जो आयोजन किया गया है? ये हमारे लाला जी तो ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं समाज को जोड़ने के। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी और बहुत सारे बीच बीच में करते रहते हैं। इनका तो हमेशा लगा रहता है उनमें समाज के प्रति, समाज के लोगों को एकत्र करना, बैठना उनमें, ये इनकी रही है हमेशा से। तो ये कहना है सभासद पति राजेश सोम जी का कि लाला जी जो मित्तल जी हैं वो ऐसे कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं। हर वर्ष खिचड़ी का कार्यक्रम यहाँ पर
भव्य रूप से किया जाता है, जहां समाज का हर वर्ग अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, प्रसाद ग्रहण करता है। हमारे साथ भाजपा के पदाधिकारी भी कुछ जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। एक भैया जुड़े हुए हैं। भैया, आपका नाम? नमस्ते, मैं जितेंद्र गुप्ता, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। जितेंद्र जी, बैस समाज से आप आते हैं। जी, देखा जा रहा है आज बैस समाज के ही एक आवास पर खिचड़ी का कार्यक्रम रखा गया है। विनोद मित्तल जी हमारे जो है हर साल आज के दिन सबको एकत्रित करने का काम करते हैं। सब समाज इसमें आता भी है। मकर संक्रांति की आपकी सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं हैं। मित्तल जी हमारे एक खिचड़ी का कार्यक्रम रखते हैं, इसमें सभी लोग आते भी हैं, मिलते भी हैं, सबसे बातचीत होती है, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहना है मंडल अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता जी का कि खिचड़ी पर चर्चा होती है। जब गोवर्धन पूजा होती है तो अन्नपूर्णा जो होता है, जो भोज होता है, उस पर चर्चा होती है। अग्रसेन जयंती मनाई जाती है तो भंडारे पर चर्चा होती है। एक भाई और जुड़े हुए हैं। भैया, आपका नाम? अश्वनी कुमार, मंडल अध्यक्ष भाजपा से, संगम बिहार मंडल। अश्वनी जी, आज एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। क्या कहेंगे ऐसे कार्यक्रम जो समाज को जोड़ने के लिए जरूरी भी है? सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर किसी भेदभाव के बगैर सभी समाज के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है और हर वर्ष लगभग करते हैं मित्तल साहब। सबसे पहले तो मैं मित्तल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो किसी एक समाज को ना लेके सभी समाज को साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं, सभी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये पर्व एक ऐसा पर्व है जो सभी को जोड़ने को के लिए दर्शाता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी पहल है। ये तो वर्षों से करते आ रहे हैं, ऐसे ही करते रहेंगे, हम लोग सहयोग करते रहेंगे, सब समाज का ध्यान रख रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये कहना है भैया का कि जो मित्तल जी हैं वो सब समाज को एकत्रित करने का कार्य कर रहे हैं और वैश्य समाज इसी का नाम है कि बिना भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात को रखना और समाज को एकत्रित करना। जो समाज टूटने की ओर अग्रसर है, उस समाज को जोड़े रखना। एक हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया, आपका नाम? मेरा नाम पंडित अंकुश शर्मा है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय जो है उपाध्यक्ष हूँ। पहले तो आप सभी लोगों निवासियों को मकर संक्रांति की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे मकर संक्रांति का कार्यक्रम और उस पर भी सोने पर सुहागा की खिचड़ी का भोज। महाराज जी देखो जी, जो हमारे में जो है विनोद मित्तल जी जिला हमारे वैश्य समाज के अध्यक्ष हैं जो है 20 साल से। और ये तो हर साल जो है इस पर्व को जो है मनाते हैं, समाज को इकट्ठा करते हैं। मित्तल जी का बड़ा योगदान है समाज के प्रति और सभी जो है 36 बिरादरी को लेकर जो है इस प्रोग्राम करते हैं और बड़ी जो है मकर संक्रांति के प्रोग्राम को बड़े हंसी उल्लास से मनाते हैं। तो ये कहना है हमारे भैया जी का कि मकर संक्रांति के कार्यक्रम को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ मनाते हैं। और देखा जा रहा है कि यहाँ पर अगर बुजुर्ग हैं तो युवा भी हैं। जिस तरह से सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हमारे साथ वैश्य समाज की भी शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। बाबूजी, आपका नाम? मेरा नाम हरिओम गुप्ता है। गुप्ता जी, कहाँ से हैं? और मैं RW देखता हूँ अध्यक्ष के नाते, अच्छा। टोनिका सिटी। मकर संक्रांति, खिचड़ी का भोज, उस पर भी समाज की शक्तियाँ, चर्चा, क्या नाम देंगे इस कार्यक्रम को? ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसके बहाने हम सब लोग बैठ लेते हैं, सारी बात हो जाती है। कई बार सालों सालों जिन लोगों को मिले हुए हो जाते हैं, वो कार्यक्रम के बहाने सब लोग मिल लेते हैं। और आज तो बहुत बड़ा त्यौहार है ये मकर संक्रांति का, वैसे भी क्योंकि उत्तरायण दिशा में सूर्य प्रवेश कर रहा है, तो सभी एक आने वाली ऋतु की प्रतीक्षा में और खुशी में आज बैठे हैं। यहाँ लोहड़ी का त्योहार कल था, आज मकर संक्रांति है, तो बड़ी खुशी की बात तो है। भोज का आनंद लिया नहीं लिया? भोज का आनंद पूरा लिया, पूरा आनंद लिया भोज का। तो ये कहना है गुप्ता जी का कि पूरा आनंद भोज का लिया। युवा भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। हालांकि भैया काफी लेट हो गए, बड़े व्यापारी हैं भैया, क्या कहा जा सकता है। आपका नाम भैया? मेरा नाम मुकुल गोयल है जी। अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद मित्तल जी के यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हर वर्ष होता है जी। लेकिन प्रति वर्ष कार्यक्रम में एक नई रूपरेखा तैयार होती है। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम? जी, यह कार्यक्रम हमारे संरक्षक हैं लोनी के और विनोद मित्तल जी अंकल जी हर बार यह कार्यक्रम करते हैं। और यह साल के शुभारंभ में मकर संक्रांति का कार्यक्रम इसलिए किया जाता है कि समाज के सभी लोगों को संगठित एक तरीके से बैठ के एक समाज की नई दिशा देने का कोई हर साल एक नए वर्ष में नया कार्यक्रम किया जाए।
और ये हमारे संरक्षक जी के द्वारा बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया जाता है, जिससे कि हम सभी लोगों का यहाँ पे मिलना उठना बैठना हो जाता है, जिसके कारण पूरे वर्ष की जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों पे ध्यान दिया जा सके। बाकी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहता है मकर संक्रांति का। इसमें दोनों चीज़ हो जाती है, एक पुण्य भी हो जाता है खिचड़ी का, और हम सभी लोगों का उठना बैठना भी हो जाता है। ये कहना है मुकुल जी का, गोल साहब कहना है मुकुल गोयल जी का कि यहाँ पर सारे कार्यक्रम एक साथ हो जाते हैं। एक तो सभी लोग एकत्रित होकर समाज में जो कुरीतियां भी फैली हुई हैं उस पर भी चर्चा हो जाती है, समाज को एकत्रित कैसे रखना है उस पर भी चर्चा होती है। साथ ही आज का दिन दान के उस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, तो उसकी भी सारी बातें होती हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज के इस समय में दान का महत्व बहुत ज्यादा है, तो भोज कर कर भंडारा कर कर उस दान के महत्व को, क्योंकि खिचड़ी का दान महादान है आज के दिन में, तो उसको भी पूर्ण किया जाता है। इस तरह से देखा जा रहा है। यहाँ पर साथी और भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। एक हमारे युवा भाई और जुड़े हुए हैं। भैया आपका नाम? सत्येंद्र बंसल। सत्येंद्र बंसल जी। भैया सभासद भी हैं लेकिन पता नहीं है। भैया आज के इस कार्यक्रम को जो मित्तल आवास पर किया गया है, अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं और लगातार हर वर्ष ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर देखे गए हैं, क्या कहेंगे? तो आज मकर संक्रांति है। आज के दिन ना भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में होते हैं। आज के बाद बड़ा दिन शुरू हो जाता है और हमारे यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इसी को लेकर हमारे अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद मित्तल जी हर साल खिचड़ी का एक प्रोग्राम करते हैं, जिसमें सब समाज के लोगों को आमंत्रित करते हैं। और कई सालों से मैं भी देख रहा हूँ। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि आपके जरिए ये एक पर्व अच्छी तरह मनता है, क्योंकि घर पर तो सबके खिचड़ी बना ली खा ली, पर यहाँ सबका मिलना भी हो जाता है और सामाजिक सद्भाव से एक बार बैठना भी हो जाता है। तो भोज का आनंद लिया आपने? भोज का आनंद भी लिया, स्वाद भरपूर था, मट्ठा भी पिया, अच्छा। गुड़ भी खाया, सारी चीज करी। तो ये हमारे बंसल जी जिन्होंने कहा कि भोज का भी आनंद लिया, इसमें भरपूर स्वाद था, प्यार था विनोद मित्तल जी का। बुजुर्ग है, सभी युवा चाहते हैं कि इनका आशीर्वाद सदियों सदियों उनके सर पर रहे, और जिसके लिए लगातार यहाँ पर एकत्र होकर अपनी आवाज रखते भी हैं। अग्रवाल जी की, मित्तल जी की बातें भी सुनते हैं, चर्चा भी होती है। ऐसे सारे कार्य होते हैं जो समाज हित में होते हैं। हमारे साथ एक बाबूजी भी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। बाबूजी आपका नाम? ईश्वर चंद गर्ग। गर्ग साहब किधर रहते हैं? इंदिरापुरी लोनी। अच्छा, इंदिरापुरी में रहते हैं जी। आज मित्तल आवास पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम मकर हमेशा ही आते हैं जी, हमेशा ही होता है, हमेशा ही अच्छा प्रोग्राम होता है। इनके यहाँ सबसे बढ़िया प्रोग्राम होते हैं वैसे समाज में, और सर्व समाज को बुलाते हैं, वे सब आओ और सब भोजन करो। अच्छा मिलना जुलना सबके साथ में, सबको एक दूसरे से मिल लेते हैं। बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम। तो ये कहना है गर्ग साहब का। और हमने पहले भी कहा था कि लोग चाय पर चर्चा करते हैं, लेकिन मित्तल आवास एक ऐसा आवास है जहाँ खिचड़ी पर चर्चा होती है, जहाँ अग्रसेन जयंती के भंडारे पर चर्चा होती है, जहाँ जो हम अन्नपूर्णा बनाते हैं, जो प्रसाद होता है, अन्नकूट का जो प्रसाद होता है, उस पर चर्चा होती है। और ऐसी चर्चाएं समाज हित में काफी जरूरी भी है और समाज के लिए भी जरूरी है। हमारे साथ एक बाबूजी और जुड़े हुए हैं। बाबूजी आपका नाम? मनीष मित्तल। मित्तल जी कहाँ रहते हैं? सरस्वती विहार। सरस्वती विहार में रहते हैं। आज मित्तल आवास पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, हालांकि हर वर्ष होता है, लेकिन हर वर्ष एक नई रूपरेखा के साथ होता है। देखिए, पहले तो मैं सभी सनातनी भाई बहनों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ विनोद मित्तल जी को, क्योंकि जो भी सामाजिक कार्यक्रम होता है मित्तल साहब के यहाँ जरूर होता है, और वो भी सर्व समाज को बुलाया जाता है, हिंदू समाज को। और मेरी तरफ से विनोद मित्तल जी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये कहना है मित्तल जी का कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर पूर्ण होता है। हमारे साथ और भी एक अच्छे और नए रूप में हमारे साथ एक और साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर आपका नाम? अंकुश जैन, वार्ड नंबर 41 से पार्षद। अंकुश जी, मकर संक्रांति का दिन और उस पर भी खिचड़ी का कार्यक्रम, तो मैं कहूँगा बनिए वाले अंदाज में इस पर दो बातें चर्चा के साथ की जाएं। देखो, पहले तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सर्व समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर, और खिचड़ी में जैसे हर चीज़ का मिश्रण किया गया है, उस तरीके से हर जाति के लोग, सर्व समाज यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। और खिचड़ी के साथ साथ
उन्होंने सर्व समाज के आपस में मिलना छिलना और खिचड़ी पे भी चर्चा हुई है, क्योंकि चुनाव का माहौल है। एक साल बाद विधानसभा, जो एक साल बाद की तो चुनाव की तैयारी एक साल पहले हो जाती है, तो यहाँ हर चीज पे चर्चा हुई, लोनी की विकास पे भी, और लोनी के अंदर क्या कार्य चल रहा है, क्या नहीं होया, उन पे भी सब पे चर्चा करी। और मैं तो मित्तल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम इस बहाने से सब लोग इकट्ठा होकर लोनी के पे भी, राजनीति पे भी चर्चा हो जाती है और आपस में भी एक साथ परिवार सभी मिल जाते हैं। तो ये खिचड़न के साथ साथ सभी जातियों का मिश्रण हुआ और सर्व समाज ने यहाँ पे अपनी बातें रखी। और इस प्रोग्राम के लिए मैं अग्रवाल समिति के अध्यक्ष जी विनोद मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत अंकुश जैन जी का कि खिचड़ी में जिस तरह से हर चीज का समावेश हो जाता है, ऐसे ही मित्तल आवास पर सब समाज एकत्रित होता है। और यहाँ पर कोई बनिया, कोई ठाकुर, कोई ब्राह्मण नहीं होता। यहाँ पर खिचड़ी में जैसे हर चीज का समावेश होता है, ऐसे ही समाज से भी एकत्रित होते हैं, महान भाव एकत्रित होते हैं, समाज की शक्तियां एकत्रित होती हैं और उनका कोई नाम नहीं होता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ योद्धाओं के नाम से जाना जाता है, शक्तियों के नाम से जाना जाता है, जो अंकुश जैन जी ने कहा। और भी हमारे साथ दो चार साथी और जुड़े हुए युवा साथी, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम रवि देवल है। रवि जी युवा भी हैं और आज खिचड़ी के कार्यक्रम में उपस्थिति भी आपकी दर्ज की जा रही है। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम पे ये कहूँगा कि ये हमारा सौभाग्य है कि मकर संक्रांति हम एकजुट होकर बनाते हैं। आज के दिन भगवान सूर्य शनिदेव के राशि में प्रवेश करते हैं, तो आदरणीय जो मित्तल जी है उनके लिए हमेशा सूर्य देव और शनिदेव का आशीर्वाद बना रहे, ताकि हम युवाओं को ऐसे कार्यक्रम में आने की हमेशा जागरूक करता है कार्यक्रम। चाहे आपने जैसे कहा कि खिचड़ी पर चर्चा हो, भंडारे पर चर्चा हो, तो ऐसे हमारे युवाओं को आगे प्रोत्साहन देता है। तो ये कहना है रवि देवल जी का। एक हमारे युवा साथी और भी हैं, समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाकर रखते हैं, बड़े भाई भी हैं हमारे। भैया, आपका नाम? अमित जैन। अमित जी, मित्तल जी के आवास पर आज देखा गया बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, और हर वर्ष होता है, आपकी भी उपस्थिति हर वर्ष देखी जाती है। क्या कहेंगे आज के इस भव्य कार्यक्रम को लेकर? ये तो मित्तल जी का प्यार और आशीर्वाद है जो हमें हर साल मिलता रहता है, और उन्हीं के इसी प्यार और आशीर्वाद की वजह से हम पूरे सर्व समाज के साथ मकर संक्रांति बना देते हैं और खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये कहना है अमित भैया का कि खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब इस कार्यक्रम के जो हम सबके संरक्षक और इस कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष जी से भी हम वार्ता करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और व्यक्ति से वार्ता करेंगे जो समाज सेवी भी है, साथ के साथ हर कार्यक्रम में, हर उस समाज हित में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति भी दर्ज कराते हैं, और चाहेंगे कि हम सबको इनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। बाबू जी, आपका नाम? मेरा नाम है रमेश चंद्र अग्रवाल। अग्रवाल जी, आज मित्तल आवास पर आपकी उपस्थिति दर्ज की गई, जहाँ पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम मकर संक्रांति का भव्य आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी। देखिए, शायद ये सनातन धर्म का एक ऐसा पर्व है जो मिति पे नहीं, तिथि पे होता है। पिछले सैकड़ों सालों से मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती थी। ये एक ऐसी खगोलीय गतिविधि है और इसमें हमारे ज्योतिष शास्त्र का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। ये सनातन धर्म की एक अद्भुत गतिविधि है जिसके अंदर सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। हमारे यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि इस दिन खिचड़ी का बहुत महत्व है। दान करना है तो खिचड़ी, खाना है तो खिचड़ी। लोगों में दान की भावना बढ़े, लोगों के अंदर एक दूसरे का सहयोग की भावना बढ़े, इस भावना से हमारे विनोद मित्तल जी जो अध्यक्ष है अग्रवाल सेवा समिति के, हमेशा कोई ना कोई एक आयोजन ऐसा करते रहते हैं जिसमें सर्व समाज की उपस्थिति हो और सर्व समाज सहयोग करे और सर्व समाज जो भी कार्यक्रम है उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले। ये जो खिचड़ी का कार्यक्रम है, ये खिचड़ी जना शब्द जो है ना, ये अपने आप में बहुत ही पूर्ण शब्द है। अपने यहाँ कहावत है कि बीमारी है तो खिचड़ी, सबसे सस्ता साधन है तो खिचड़ी, दान पुण्य करना है तो खिचड़ी, और पवित्रता है तो खिचड़ी।
तो ये खिचड़ी जो है ये एक पवित्रता का संदेश देती है, एक सहयोग का संदेश देती है, एक बराबरी के भाव का संदेश देती है। और हमारे सनातन धर्म में खिचड़ी और आयुर्वेद में खिचड़ी का बड़ा महत्व है। तो खिचड़ी को शब्द को मतलब आसान या किसी तरीके से कम करना समझा जाए। खिचड़ी एक बहुत उत्तम जो है आहार है। और इस नए नए समय इसलिए कि दक्षिणायन से उत्तरायण सूर्य हो रहे हैं, तो इसलिए एक नया गतिविधि आकाश में खगोल में होगी, उस पे ये आयोजन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे मित्र भाई हमेशा समय समय पे किसी न किसी बहाने, किसी न किसी आयोजन पे, किसी न किसी पर्व पे इस तरह के आयोजन करते रहते हैं और समाज को जोड़ने का काम करते हैं। से भी आशीष अग्रवाल जी का। अब हम बात करेंगे अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष और हम सबके संरक्षक वैश्य समाज के लोनी के अंदर जिन्होंने एकजुट रखने का कार्य किया है, उनके योगदान को भूला नहीं जा सकता। और हम चाहेंगे कि इनका आशीर्वाद हमेशा हम युवाओं के सर पर बना रहे और ऐसे कार्यक्रम हम साल दर साल बड़े से बड़े रूप में देखते रहें, ऐसी प्रभु से भी कामना करेंगे। तो बात करते हैं हम अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, आज बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके आवास पर किया गया खिचड़ी का, क्या कहेंगे? सब समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ और सब समाज ने मित्तल जी के लिए एक अच्छे और सुंदर बात बोलते हुए उनका धन्यवाद भी किया। ऐसा है, जो ये खिचड़ी का प्रोग्राम है ये तो कई वर्षों से होता आ रहा है। मेरी भावनाएं रहती है बस सारा समाज इकट्ठा हो जा, सर समाज इकट्ठा हो और इस बहाने मिल ले तो बात हो जा। रही दूसरी बात, मैं करने वाला कोई नहीं हूँ, ये करने वाला भगवान है। पर भगवान की इच्छा होती है तभी ऐसे फंक्शन होते हैं, संभव होते हैं। उसी की वही करने वाला है, वही करवाने वाला है, वही खाने वाला, वही खुआने वाला। हमारा इसमें कुछ नहीं है, ये तो भगवान का मिलन है। यहाँ 10 आदमी आ जहाँ इनका बड़ा बड़ा आभार है। और जितने भी आदमियों को मैंने इनवाइट किया वे टोटल के टोटल 100 के 100% आए। तो ये खिचड़ी का भंडारा बाहर भी बटने जा रहा है, दोपहर 12 बजे से भंडारा बट रहा है, वो अभी शाम तक बटेगा। तो ये कहना है मित्तल जी का कि ये तो प्यार है सभी का, जो यहाँ पर महत्वपूर्ण समय में से अपना समय निकालकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और इसी बहाने सबसे एक चर्चा हो जाती है समाज हित को लेकर, समाज में की कुरीतियों को लेकर, समाज की अच्छाइयों को लेकर, जो लगातार मित्तल आवास पर हर वर्ष पिछले कुछ वर्षों से हम भी देख रहे हैं, हर वर्ष देखने को मिलता है एक नए रूप में, एक नए आभास के साथ।